जय गुरुदेव। सबको मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जय गुरुदेव। आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन स्वाध्याय सेशन में। हम गुरुदेव का आह्वान करके उसके बाद हम शुरू कर देंगे आज का सेशन। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सभी को प्रणाम। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतीक्षा दीदी को, जो आज का सेशन कंडक्ट करेंगे। जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। पिछली बार हम मिले थे तब रक्षाबंधन का त्योहार था और इस बार जन्माष्टमी का त्योहार है, तो आप सभी को कृष्ण जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए हमारा स्वाध्याय का सत्र आज शुरू करते हैं। हमने पिछली बार जो डिस्कस किया था उसकी थोड़ी सी मैं समरी आपको बताती हूँ, उसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि हमारे जो कर्मों के फल है वो हमारे इंटेंशंस पर भी डिपेंड करते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं। अगर हम कुछ अनइंटेंशनली कर रहे हैं तो हमारे जो कर्म के फल है वो उतने गहन नहीं होंगे, इंटेंस नहीं होंगे। पर अगर हम कुछ इंटेंशनली किसी के लिए बुरा कर रहे हैं तो हमारे कर्मों के फल भी उतने ही इंटेंस होंगे। देन हमने देखा था कि हमारे जो कर्म के फल है वो और एक टॉपिक पर डिपेंड करते हैं, वो है समझदारी। अगर कोई व्यक्ति है जो समझदार है और वो जानबूझकर ऐसे कर्म कर रहा है जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे, तो ऐसे कर्मों के जो फल होंगे वो गहन होंगे। और अगर वही हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो समझदार नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, तो अगर वो कुछ गलत करे तो उसके जो कर्मों के फल होंगे वो इतने इंटेंस नहीं होंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति है जिसने ये कर्म किए हैं वो उसने उसने ना समझी में किए हैं। तो दोनों के कर्मों के फलों में डिफरेंस होगा। तो ये हमारी पिछली बार की समरी है। आई होप आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। एक बार आप मुझे बता देंगे चैट बॉक्स में भी, अगर आप मुझे थंब से बता देंगे तो हम आगे का शुरू करेंगे। जी ठीक है, हम आगे का शुरू करते हैं। तो हम आज देखने वाले हैं आकस्मिक सुख दुख। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम बहुत बार ऐसे होता है लाइफ में, अचानक कोई दुख, अचानक कोई सुख आ जाता है। कभी एक व्यक्ति बहुत अच्छा करता है पर उसके साथ क्या हो जाता है, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो रोज झूठ फरेब का सहारा लेता है पर उसके साथ हमेशा अच्छा होता है। तो वो क्यों, उसका रीजन, उसके कारण हम आज के सेशन में देखेंगे। तो आइए मैं पढ़ती हूँ और आपको समझाने का प्रयास करती हूँ। आकस्मिक सुख दुख। स्लाइड शेयर कर देंगे। दैविकम दैहिकम चापि भौतिकम च तथैव हि आयाति स्वयमाहुतो दुःखानामीश संचयः।
यहाँ पे इन्होंने दोहा कुछ पंक्तियां दी है जिसे हम पंचाध्यायी उन्होंने नाम दिया है। तो उसका हम मीनिंग हम समझते हैं सबसे पहले। दैविकम, दैविकम का अर्थ है दैविक। अब दैविक यानी ये दुखों के प्रकार है, इट इज अ फर्स्ट टाइप। तो दैविक यानी जो हम ऐसे दुख जो हमारे मन को होते हैं। अब मन को दुख, मन को होने वाले दुखों में हम किसे गिनेंगे, जैसे एंगर, गुस्सा हमें आता है, एंजाइटी होती है, हमें भय होता है, अफ्रेड होते हैं हम, हमें इन हमें अगर किसी ने इंसल्ट कर दी तो हमें बुरा लगता है, क्रोध आता है, हेट्रेड किसी के लिए जेलिसी। तो ये ऐसे दुख है जो हमारे मन को होते हैं, उन्हें इन्होंने कहा है दैविकम। अब दूसरा है दैहिकम। दैहिकम का अर्थ है जो हमारे शरीर से हमें मिलते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, हाथ पांव फ्रैक्चर हो जाना, शरीर को दुख होना, यानी कि दैहिक दुख। देन यहाँ पे तीसरा है भौतिक दुख। भौतिक दुख का अर्थ है मटेरियलिस्टिक चीजों में लॉस होना। जैसे अगर कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, उनको एक सडन लॉस, उनकी अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उनका कुछ सडन लॉस होगा और उनकी कंपनी बंद पड़ जाएगी। तो उनकी कंपनी बंद पड़ गई तो उनको धनराशि, धन में कमी होगी, उनको मनी लॉस होगा। तो इसे हम भौतिक लॉस, भौतिक दुख में कंसिडर करेंगे। ऐसा दुख कि जिसमें मटेरियलिस्टिक चीजें चली जाती है। तो इस पंक्ति का अर्थ है दैविक और दैहिक उसी प्रकार जैसे कि भौतिक दुखों का यह समूह अपने आप बुलाया हुआ आता है। तो इस जो पंक्ति है इसका अर्थ है कि जो दैविक दुख है जो हमारे मन को होते हैं, दैहिक दुख जो हमारे शरीर से हमें मिलते हैं, और साथ ही भौतिक दुख। तो ऐसे जो दुख है ना, वो आप उन्हें बुलाओ या फिर आप उन्हें ना बुलाओ, वो आते ही हैं और उसके फल भी हमें मिलते ही हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। अनेक बार ऐसे अवसर उपस्थित होते हैं जो प्राकृतिक नियमों के बिल्कुल विपरीत दिखाई देते हैं। एक मनुष्य उत्तम जीवन बिताता है, पर अकस्मात उसके ऊपर ऐसी विपत्ति आ जाती है मानो ईश्वर किसी घोर दुष्कर्म का दंड दे रहा हो। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि एक मनुष्य बहुत अच्छे से जीवन जीता है, पर बहुत अच्छे काम भी करता है, पर उस पर सडनली ऐसा कुछ दुख आ जाता है जिसके वजह से उसे ऐसा लगता है कि उसको किसी कर्म का दंड मिल रहा हो। एक मनुष्य बुरे से बुरे कर्म करता है, पर वह चैन की वंशी बजाता है, सब प्रकार से सुख सौभाग्य उसे प्राप्त होते हैं। एक निठल्ली को लॉटरी में, जुआ में या कहीं गढ़ा हुआ धन मिल जाता है, किंतु दूसरा अत्यंत परिश्रमी और बुद्धिमान मनुष्य अभाव में ही ग्रसित रहता है। एक व्यक्ति स्वल्प परिश्रम में ही बड़ी सफलता प्राप्त कर लेता है, और दूसरा घोर प्रयत्न करने और अत्यंत सही तरीका पकड़ने पर भी असफल रहता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया कि दूसरा व्यक्ति, एक हमारे पास ऐसा व्यक्ति भी है कि जो बहुत परिश्रम करता है, बहुत ईमानदार है, पर उसके जीवन में कभी कभी ऐसे दुख आ जाते हैं कि उसे समझ नहीं आता कि हम, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ तो भी मेरे जीवन में ये दुख क्यों आया। तो यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होती है जो आगे लिखी गई है, प्रारब्ध। अब प्रारब्ध हम आगे भी जानेंगे डीप में, प्रारब्ध क्या होते हैं। मैं आपको ओवरव्यू बताती हूँ कि प्रारब्ध ये हमारे कर्मों के श्रेणियों में आते हैं। हमारे कर्म की 3 प्रकार की श्रेणियां होती है, संचित कर्म, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। तो प्रारब्ध ऐसे कर्म है जो मानसिक कर्म है, मतलब जैसे चोरी चकारी हम करते हैं, या विश्वासघात किसी का, मतलब प्री प्लानिंग वाले कर्म जो हमने जानबूझकर पूरे प्री प्लानिंग से किए हैं। और वो प्रारब्ध, वो ऐसे कर्म जिनका हमें जो फल भी उतना ही इंटेंस मिलता है। अगर हम सपोज अगर कोई व्यक्ति है जो चोरी करना चाहता है, पिछले बार भी हमने एग्जाम्पल देखा था कि ऐसा व्यक्ति है जो चोरी करना चाहता है तो वह पहले पूरी प्लानिंग करेगा, मतलब उसके मन में वो थॉट्स है कि अभी मुझे चोरी करने हैं, गलत थॉट्स है, अब उसके मेंटल पाथवेज वैसे बन गए और उसके एक्शंस भी वैसे बन गए। तो अब धीरे धीरे उसके ये पूरे कर्म प्रारब्ध में कन्वर्ट होंगे, और यही प्रारब्ध के इन्होंने फल
आगे बताया है, इसी प्रकार महामारी, बीमारी, अकाल मृत्यु, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बिजली गिरना, भूकंप, बाढ़ आदि दैवी प्रकोप भी भाग्य प्रारब्ध कहे जाते हैं। वही बताया है कि अकाल मृत्यु हो जाना, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा, कोई कोई एरियाज होते हैं जहाँ पे ज्यादा पानी गिरता है तो फसल का लॉस हो जाता है। अनावृष्टि मतलब कुछ भी पानी ना आना, बिजली गिरना कहीं पे, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, तो ऐसे प्रारब्ध में गिने जाते हैं। आकस्मिक दुर्घटनाएं, मानसिक आपदा, वियोग आदि वे प्रसंग जो टल नहीं सकते, इसी श्रेणी में आ जाते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार आपसे पूछती हूँ कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है ना, और आपको मैंने जो अभी बताया वो आपको समझ रहा है? हाँ बिल्कुल आप आ जी, रहे आवाज। तो हम आगे पढ़ते हैं। यह ठीक है कि ऐसे प्रसंग कम आते हैं। प्रयत्न से उल्टा फल होने की आकस्मिक घटना घटित हो जाने के अपवाद चाहे कितने ही कम क्यों ना हो, पर होते जरूर है, और वे कभी कभी ऐसे कठोर होते हैं कि उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब इसके आगे के पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जो हमने अभी देखे तीनों प्रकार के दुख, जो कि दैविक थे, दैहिक थे और भौतिक, ये जो दुख है वो इस प्रकार से आते हैं कि अ, जिस व्यक्ति जो व्यक्ति इन दुखों से गुजर रहा है वो व्यक्ति इन्हें झेल नहीं पाता और वो व्यक्ति दूसरों को ब्लेम करता है। इन्होंने आगे यही कहा है कि कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं। वही होता है ना, अगर हमारे ऊपर सडनली कुछ हो गया तो हम ईश्वर को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं कि आपने हमें ऐसा क्यों दिया। ऐसे कुछ लोग तो ईश्वर पर अत्यंत कुपित होते हैं, उसे दोषी ठहराते हैं और भरपूर गालियां देते हैं। कई तो नास्तिक भी हो जाते हैं, कोई तो ईश्वर को मानना भी बंद कर देते हैं। कहते हैं कि हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने हमारी कुछ भी सहायता नहीं की, ऐसे ईश्वर को पूजना व्यर्थ है। वही हम हमारा उन पर से भरोसा उठ जाता है और हम एक भगवान नहीं तो दूसरे भगवान की ओर चले जाते कि नहीं, इससे हमको फल नहीं मिला तो उनसे मिलेगा, या फिर हम पूजा करना ही बंद कर देते हैं। कहते हैं कि हमने ईश्वर का इतना भजन पूजन किया पर उसने हमारी कुछ सहायता नहीं की, ऐसे ईश्वर को पूजना व्यर्थ है। कई महामानव लाभ की इच्छा से साधु संत देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यदि संयोगवश इसी बीच में कुछ हानिकारक प्रसंग आ जाए तो उस पूजा के स्थान पर निंदा करते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे आकस्मिक प्रसंग आने के समय ही यदि घर में कोई नया प्राणी आया हो, कोई पशु खरीदा हो, बालक उत्पन्न हुआ हो या कोई नई बहू आई हो। अब सामने के पैराग्राफ में गुरुदेव ये कहते हैं कि व्यक्ति किस प्रकार किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लेम करता है। जैसे हम आपने बहुत बार देखा हो, अगर आपके घर में नई नई शादी हुई हो, आपके घर में कोई बहू आई हो और उसी बीच अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई हो या किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो या कुछ ऐसा लॉस हो गया हो, तो आपने देखा होगा कि पूरे घर परिवार वाले उस बहू को दोषी ठहराते हैं। या कोई बालक, किसी बालक ने जन्म लिया है और उसी वक्त कोई ऐसी दुर्घटना हुई है जो बहुत ही भयभीत करने वाली है, तो हम उस बालक को ब्लेम करते हैं कि इसके पैर पड़े और हमारे घर में ऐसे हो गया, ये बालक, इस बच्चे ने जन्म लिया तो हमारे घर ऐसा हो गया। तो आगे गुरुदेव कहते हैं, तो उस घटना का दोष या श्रेय उस नवागंतुक प्राणी पर थोपा जाता है। यह नया बालक बड़ा भाग्यवान हुआ तो जन्मते ही इतना लाभ हुआ, यह बहू बड़ी अभागी आई कि आते ही सत्यानाश कर दिया। इस श्रेयदान या दोषारोपण के कारण कभी कभी घर में दुखदाई क्लेश कलह उठ खड़े होते हैं कि उनका स्मरण होते ही रोमांच हो जाता है। वही कहा है, वही गुरुदेव कह रहे हैं कि इन्होंने एक बच्चे का एक पॉजिटिव वे में एग्जाम्पल दिया है कि अगर कोई बच्चा हो गया और
और उसी दौरान कुछ अच्छा हो गया, तो हम कहते हैं कि बच्चे के पैर बहुत शुभ है। वही अगर कोई बहू आ गई और उस दौरान कुछ गलत हो गया, तो हम कहते हैं बहू कितनी अभागन है, कितनी अशुभ है, इसके आते ही हमारा सब बिगड़ गया। हमारे परिचित एक सज्जन के घर में नई बहू आई। उन्हीं दिनों घर का एक जवान लड़का मर गया। इस मृत्यु का दोष बेचारी नई बहू पर पड़ा। सारा घर यही तानाकसी करता, यह बड़ी अभागी आई है, आते ही एक बलि ले ली। कुछ दिन तो इस अपमान को बेचारी निर्दोष लड़की विष के घूंट की तरह पीती रही। मतलब उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, तो वो कह रहे हैं कि वो बहू कुछ दिन तक सुनते रही ताने। जैसे बहुत घरों में ऐसा होता है, वो बर्दाश्त करते सुनते रहते हैं। पर जब हर वक्त का अपमान, जब रोज ये चीजें बढ़ने लगी, घर वालों का नित्य प्रति का दुर्व्यवहार सहन न कर सकी, तो मिट्टी का तेल छिड़क कर जल मर गई। तो यहाँ पे वही हुआ कि उसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ और लास्ट में उसने सोचा कि चलो मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लेती हूँ। बेचारी निरपराध विधवाओं को अभागी, कलमुही, डायन की उपाधि मिलने का एक आम रिवाज है। इसका कारण भाग्यवत के संबंध में मन में जमी हुई अनर्थमूलक धारणा है। गुरुदेव कहते हैं कि ये, इसके आगे के पैराग्राफ में भी वो वही कहते हैं कि बहुत से लोग अपने भाग्य को और भाग्य को ब्लेम करते हैं, या फिर घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसे ब्लेम करते हैं अगर कोई गलत घटना हो गई। तो ये जो उनका करना है वो गलत है, वो अनर्थमूलक धारणा है जो कि गलत है। सही बात को न समझने के कारण लोगों के हृदयों में ऐसे उत्पटांग विश्वास घर जमा कर लेते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि वो यही लोग करते हैं जिनको कर्म का सिद्धांत नहीं पता होता, जो कर्म के बारे में नहीं जानते, कर्मों के फलों के बारे में नहीं जानते। तो ऐसे लोग अपनी कहानियां बनाते हैं और कुछ ना कुछ उटपटांग सोचते रहते हैं। अनेक व्यक्ति तो भाग्य की वेदी पर कर्तव्य की बलि चढ़ा देते हैं। अब आगे गुरुदेव कहते हैं कि बहुत लोग अपने भाग्य को कोसते हैं कि इसके तो भाग्य में ही यही लिखा होगा, ये तो पैदा ही ऐसे भाग्य से हुई है, या फिर इस जो होना था वो होने ही वाला है, हम उसे बदल नहीं सकते क्योंकि वो उसके भाग्य में ही लिखा है। तो गुरुदेव कहते हैं उनका विश्वास होता है कि इस जीवन में भी हानि लाभ होगा, वह भाग्य के अनुसार ही होगा। मतलब उनका कर्मों पे बिलीव नहीं है कि वो क्या कर्म कर रहे हैं, उनका भाग्य पर ज्यादा बिलीव है कि इसके भाग्य में ही वैसा लिखा होगा। अब जो कर्म किए जा रहे हैं उनका फल अगले जन्म में भले मिले, पर यह जीवन तो प्रारब्ध के रस्तों में ही जकड़ा हुआ है। जब उपाय करने, प्रयत्न या उद्योग करने की बात चलती है, तो वे यही कहते हैं कि जो भाग्य में लिखा होगा, ब्रह्मा की लकीर कौन मिटा सकता है, जो ईश्वर को करनी होगी वह होकर ही रहेगी, होनी बड़ी प्रबल है। इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसीलिए है। देखिए अब आगे गुरुदेव कारण बता रहे हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि इसके तो भाग्य में ही लिखा है, होने को कौन टाल सकता है, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। तो गुरुदेव समझाते हैं ऐसे जो स्टेटमेंट्स है, ऐसे जो वाक्य है, वो इसीलिए बनाए गए हैं। इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में इसीलिए है कि जब आकस्मिक दुर्घटना पर अपना वश नहीं चलता और अनहोने प्रसंग सामने आ खड़े होते हैं, तो मनुष्य का मस्तिष्क बड़ा विक्षुब्ध का अर्थ है बेचैन और अशांत, किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। किंकर्तव्य विमूढ़ का अर्थ है कि ऐसी स्थिति जहाँ पे व्यक्ति को समझ ना आना, जब उसकी सोचने और समझने की जो क्षमता है वो बंद हो जाना। तो गुरुदेव कहते हैं कि जो ऐसे स्टेटमेंट्स है वो इसीलिए कहते हैं लोग कि कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिन पे हमारा सच में कंट्रोल नहीं होता। तो अब उस परिस्थिति में हमें उनसे बाहर निकलना है, तो हम उस व्यक्ति को क्या कहेंगे, अरे ये तो होना ही था इसलिए हो गया। हम उस व्यक्ति को कंसोल करेंगे, तब हम ये स्टेटमेंट्स देते हैं कि हाँ
वो लिखा होगा तो वो हो गया होगा, अब होने को कौन टाल सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा भाग्य पर ही छोड़ दे, हम कर्मों पर भरोसा ना रखकर पूरा भाग्य पर छोड़ दे कि भाग्य में लिखा है इसलिए हुआ। नहीं, इसके आगे वो बताते हैं, सामने कोई दोषी तो दिखाई नहीं पड़ता, पर आघात लगने के कारण रोष आता ही है। आवेश में बुद्धि ठिकाने नहीं रहती। संभव है कि वह दोष किसी किसी निर्दोष पर बरस पड़े और अनर्थ उपस्थित कर दे, इसीलिए उस क्षोभ को शांत करके किसी प्रकार संतोष धारण किया जाता है। अब ये गुरुदेव कह रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे पर रोष दिखाते हैं, हम गुस्सा हो जाते हैं, हमारी जो मेंटल स्टेट होती है वो इम्बैलेंस्ड होती है। तो ऐसे वक्त पे जनरली क्या होता है, जो हमें समझाने आते हैं हम उन पर भी गुस्सा कर देते हैं, चिढ़ जाते हैं। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट्स दिए है कि हम उनको उस टाइम पे शांत कर सके, उनके गुस्से को शांत कर सके, और वो जो मन में सोच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं हम क्लियर कर सके। आगे बढ़ते हैं। परंतु हम देखते हैं कि आज अनेक व्यक्ति उस आपत्तिकाल के मन समझाओ को कर्तव्य के ऊपर कुल्हाड़ी की तरह चलाते हैं। होते होते यह लोग उद्योग के विरोधी हो जाते हैं और अजगर और पक्षी की उपमा देकर भाग्य के ऊपर निर्भर हो रहते हैं। यदि यह सज्जन बड़े बूढ़े हुए तो अपने प्रभाव से निकटवर्ती अल्प ज्ञान वाले तरुणों और किशोरों को भी इस भाग्यवत की निराशा के दलदल में डाल देते हैं। अब यहाँ गुरुदेव हमें समझाते हैं कि ये ऐसे मेंटल स्टेट्स वाले लोग जो भाग्य को कोसते हैं, तो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को भी ऐसे ही विचार देंगे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही विचार पास होते जाएंगे। पाठक समझ गए होंगे कि आकस्मिक घटनाओं के वास्तविक कारण की जानकारी न होने से कैसी कैसी अनर्थकारी उटपटांग धारणाएं उपजित है, और वे लोगों के मनों में जब गहरी घुस जाती है तो जीवन प्रवाह को उल्टा, विकृत एवं बेहुदा बना देती है। तो यहाँ वह यही समझा रहे हैं कि अगर हम ऐसे बातों के औरा में और आते आते गए, ऐसे लोगों के साथ हम और रहते गए, ऐसे विचारों को अगर हम अपने अंदर एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमारा जीवन भी उसी प्रकार हो जाएगा। हमारे जो सोचने का तरीका है वो उसी प्रकार बन जाएगा। मनुष्य जाति कर्म की गहन गति को चिरकाल से जानती है और उनके उन कारणों को जानने के लिए चिरकाल से प्रयत्न करती है। उसके कई हल भी अब तक तत्वदर्शियों ने खोज निकाले हैं। अब यहाँ पे वो बात आ रही है, जो तीन दुख हमने बताए हैं, दैविक, दैहिक और भौतिक। अब उनको इन्होंने इलैबोरेट किया है और बताया है कि पिछले चिरकाल यानी बहुत सालों से, बहुत युगों से मनुष्य जानता है कि हम जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा। तो पंचाध्यायिकार ने उपयुक्त श्लोक में गहना कर्मणुगति पर प्रकाश डालते हुए यह बताया है कि यह दैविक, दैहिक और भौतिक घटनाएं तीन प्रकार के आकस्मिक दुख, संचित प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मों के आधार पर होते हैं। अब आगे ये कह रहे हैं कि जो हमने ये तीन प्रकार के दुख देखे हैं वो किस पर डिपेंड है, तो वो तीन टाइप्स ऑफ कर्मास पर डिपेंड है, जो कि संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म। तो इन कर्मों के बारे में अभी हम शॉर्ट में जानते हैं क्योंकि आगे का लेसन इन्हीं कर्मों पर है। तो इन्होंने फर्स्ट बोला है संचित कर्म। संचित कर्म यानी कि ऐसे कर्म जो अनइंटेंशनली हुए हो, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम हमसे अनइंटेंशनली घटते हो। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ कि बारिश में वो आपने देखा होगा हर जगह वो छोटी छोटी स्नेल्स होती है, वो यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी होती है। बारिश के सीजन में आपने देखा होगा कहीं भी वो मिलती है। तो एक दिन मैं अपने आंगन से गुजर रही थी तो वो मेरे पैर के नीचे आ गई अनइंटेंशनली। वहां पे लाइट नहीं है और हम जाते हैं तो मेरे पैर के नीचे आ
गई। तो एकदम कच से आवाज आता है तो हमें समझता है कि कुछ तो भी दब गया है। तो मैंने देखा अपने फोन की टॉर्च में, तो फिर मैंने देखा मैंने एक स्नेल की जान ले ली है। तो उसके बाद मुझे बहुत मन में रिग्रेट हो रहा था कि हम मुझे तो पता नहीं था, पर मैंने उस पर पैर रख दिया। तो दूसरे दिन मैं उस जब एरिया से गई तो मैं टॉर्च लगाकर देखते देखते गई। अब जैसे वो एरिया मैंने क्रॉस किया और मैं सामने बढ़ी, जब मैंने टॉर्च बंद किया तब मैंने फिर से दूसरे दिन एक स्नेल को स्नेल के ऊपर पैर रख दिया। अब ये सिलसिला 3 दिन तक हुआ। तो मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि मैंने तो 3 दिन 3 स्नेल्स की जान ले ली है। अब मैंने तो पाप कर दिया है, क्योंकि वो भी एक जान है और मैंने उन पर पैर रख दिया है। तो जब मैं ये बुक का स्वाध्याय कर रही थी ना, तब मुझे पता चला कि जो ये यही कर्म हमारे संचित कर्मों में आते हैं, कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। बल्कि दूसरे दिन मैं तो वहां से टॉर्च लेकर गई, पर तो भी मुझसे वो हो गया, क्योंकि शायद मैंने वहां देखा नहीं, तो ये मुझसे अनइंटेंशनली हुआ। तो ये कर्म उस श्रेणी में आते हैं जो हम जानबूझकर नहीं करते, पर इसके भी फल हमें मिलते हैं। और इसके फल जो होते हैं कम इंटेंस, ज्यादा इंटेंसिव नहीं होते। तो ये आ गया संचित कर्मों में। अब देन है प्रारब्ध। प्रारब्ध हमने जाना कि जो मानसिक कर्म होते हैं। हमने जाना कि चोरी करना, जो चोर होते हैं वो पूरे प्री प्लानिंग के साथ चोरी करते हैं, या हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं जानबूझकर, किसी को ठेस पहुंचाते हैं मानसिक तरीके से, तो वो उस श्रेणी में आ जाते हैं। एंड देन क्रियमाण कर्म जो हमारे शरीर से होते हैं। अब आगे का पढ़ते हैं, इसके बारे में हम आगे और जानेंगे। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। दूध एक नियत समय में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा दही या घी बन जाता है। इसी प्रकार त्रिविध कर्म भी 3 प्रकार के फलों को उत्पन्न करते हैं। वे आकस्मिक घटनाएं किस तरह उत्पन्न करते हैं, इसका पूरा विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन आगे करेंगे। अब शुरू होता है हमारे मेन टॉपिक, दैट इज 3 दुख और उनके कारण। तो ये टॉपिक भी इटसेल्फ बहुत बड़ा है। इन्होंने तीनों टॉपिक को इलैबोरेट किया है कि जो दैविक दुख है उन्हें किस किस प्रकार के दुख आते हैं और उनके कारण क्या होते हैं। देन दैहिक दुखों के बारे में बताया है और भौतिक दुखों के बारे में। तो ये हम आगे के सत्र में डिस्कस करेंगे। अ, हमने जो आज सीखा है, मैं सानिका दीदी से निवेदन करती हूँ कि वो उसकी समरी बताए। जय गुरुदेव। सब तक मेरी आवाज आ रही है? कोई थम्स अप करके बता दीजिए चैट बॉक्स में। आ रही है। ठीक है। तो आज हमने सीखा कि 3 टाइप के दुख होते हैं। सबसे पहला दैविक, मतलब नेचुरल कॉजेस, जो भी जैसे कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या फिर कोई महामारी हो गई, जैसे ही जो अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो लैंडस्लाइड फ्लड जो आया है, वो नेचुरल कॉजेस में आता है। उसके बाद दैहिक जो है, जो बॉडीली कॉजेस, जो भी जैसे फॉर इंसान है जो कहीं जा रहा है तो उसको अगर जाना कहीं हटते, जो कि मटेरियल कॉजेस से आते हैं। तो ऐसे करके दुखों के 3 टाइप्स। तो ये जो दुखों के जो 3 टाइप्स है वो डिपेंड होते हैं हमारे कर्मास पे, जो हम कैसे कर्म करते हैं। सबसे पहले हो गया हमारा संचित कर्मा, और दूसरा हो गया हमारा प्रारब्ध प्रारब्ध कर्म। संचित कर्मा है ऐसे कर्मा, प्रतीक्षा दीदी ने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हम कहीं चलते हैं और अगर हमारे नीचे गलती से कोई चीज आ गई या कोई जीव आ गया, तो हमारा इंटेंशन तो नहीं था, बट अनइंटेंशनली हमसे कुछ गलती हो गई, तो वो हमारे कर्म में लिख कर आ गया। तो इसलिए वो होते हैं संचित कर्म। और प्रारब्ध मतलब जो इंटेंशनली या जो प्लान किए गए होते हैं, या सच में अगर किसी को हमें कुछ बुरा या तकलीफ या हानि पहुंचानी हो, तो उसमें ये प्रारब्ध कर्म आते हैं। तो उसका जो रिजल्ट है वो उतना ही गहन और इतना ही ज्यादा डीप होता है। और हमने ये जाना कि जब ये सब दुख हमारे सामने आते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि हमने तो किसी का बुरा नहीं किया था, तो हमारे साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। हमने तो कभी किसी का सोचा नहीं था बुरा, ना कुछ किया था।
तो हम सामने वाले को शांत करने के लिए ये बोलते हैं कि ये सब हमारे भाग्य में लिखा था, इसलिए ये सब हुआ। बट एक्चुअली ये हमारे जो कर्मास है, संचित कर्मास, प्रारब्ध कर्मास, इसका रिजल्ट होते हैं। भले ही हमने अभी नहीं किया हो, बट हमारी पास्ट कर्मास के भी रिजल्ट हमें इस लाइफ में भोगने पड़ते हैं। तो इसलिए हमारे सामने सारी की सारी वो सिचुएशंस आती हैं। पर अगर हम प्रेजेंट की बात देखें, अगर हमारे सामने ये सब चीजें आ रही है जिसका हम पर कोई कंट्रोल नहीं है, या हम कभी उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो कभी कभी कुछ कुछ चीजों को टाइम पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एट द एंड वो सब टाइमली ठीक हो जाएगा। और अगर हमें लगता है कि हम बहुत ज्यादा अशांत हो रहे हैं, या हम खुद के कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, जब ये सब हमें फेस करना पड़ता है, तब हमें कभी कभी शांति से बैठ के आंखें बंद करके सोचना चाहिए कि सच में अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, तो उसके कर्मा भोगने की शक्ति हमें परमात्मा। क्योंकि कभी कभी अगर ऐसा होता है, अगर हमें भरोसा है, अगर हमें फेथ है जिसने हमें बनाया है उस पे, तो कभी कभी हमें ये सब सहन करने की ताकत मिल जाती है, क्योंकि सब चीजों के जवाब हमारे अंदर होते हैं। तो इसलिए ये एक भी माध्यम हो सकता है। और बाकी ये सब है कि ये सब जो हमारे साथ होता है वो डिपेंड होता है हमारे पास्ट कर्मास या हमारे इस जन्म के जो पहले के कर्मास है उन सब पे। तो प्रतीक्षा दीदी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग जानेंगे कि संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा और क्रियामान कर्मा क्या होते हैं, इनका हमारी लाइफ पे क्या असर होता है, और ये एक्चुअली क्या होते हैं। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। किसी को कोई क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम लोग शांति पाठ कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग शांति